हेलो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है कि प्रकृति आपका सपना साकार करने से पहले, आपको अपना लक्ष्य देने से पहले आपका विश्वास टेस्ट लेती है। और जब हम इस टेस्ट में खरे उतरते हैं तो डेफिनेटली हमें रिवार्ड के तौर पर हमारा लक्ष्य मिल जाता है, हमारा सपना साकार हो जाता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो एक सपना लिए हैं, कोई बिजनेस में जाने का या खिलाड़ी बनने का या सिंगर बनने का या एक्टर बनने का या किसी भी फील्ड में कुछ बड़ा करने का, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई रिलेशनशिप गोल लिए हुए या पर्सनल ग्रोथ का गोल लिए हुए हैं, तो हर गोल में सेम ही प्रॉब्लम आती है, सेम ही टेस्ट होता है, सेम ही परीक्षा होती है। इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत काम का वीडियो है। आपको जिंदगी में एक नया पर्सपेक्टिव देने जा रहा हूं कि ये प्रकृति कैसे आपका विश्वास टेस्ट लेती है। एक फेज पर जाते जब आपको लगता है कि बहुत मेहनत की है आपने और जो करना था उस लक्ष्य के लिए सब किया है आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने पुण्य किए हैं, आपने मेहनत बहुत की है, सिलेबस सारा तैयार कर दिया है, आपने रात दिन एक कर दिया था, आपने भगवान में विश्वास किया, उनकी पूजा नाम जप सब किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, फिर भी आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हो। तो आपके दिमाग में इस वक्त जो कंडीशन आती है वो, अगर आप भगवान को मानने वाले होते हैं तो आप में अविश्वास की कंडीशन आती है कि ये सब कुछ नहीं होता, मेहनत से भी कुछ नहीं होता और बस सब कुछ जो जिसके आना होता है वही आता है, बाकी कुछ नहीं है। और अगर आप भगवान में नहीं मानने वाले होते हैं तो आप में मानने वाले की ओर अग्रसर हो जाते हैं, यानी आपको लगता है कि मैंने नहीं माना इसलिए बुरा हो रहा है मेरे साथ, बाकी कर्म का रिजल्ट नहीं मिलता है जब तक कि ऊपर वाले को नहीं। मतलब ये अविश्वास पैदा होता है दोनों ही साइड में, और ये दोनों ही साइड में कुछ ना कुछ सिखाने आता है। तो ये हम जानेंगे कि अभी ये क्या सिखाने आया है। चाहे आप भगवान को मानते हो, चाहे आप नाम जप करते हो, भजन कीर्तन पूजा पाठ पुण्य करते हो, चाहे नहीं करते हो, सिर्फ आप मेहनत में विश्वास रखते हो, दोनों ही केस में आपका विश्वास टेस्ट लेती है प्रकृति। अब ये टेस्ट क्यों लिया जाता है, मैं साथ में मेरे निजी अनुभव भी शेयर करूंगा कि मैंने मेरे लाइफ में जो है, मेरे करियर में मैंने क्या सीखा, जब मेरे भी ऐसे टेस्ट हुए तो उस वक्त मैंने क्या किया, और आप क्या कर रहे हो ये आप देखो। और जो मैं बता रहा हूं ये टेस्ट के साथ जो एक्सपीरियंस होते हैं, तो उस वक्त हमें किस तरह से सोचना चाहिए। नंबर एक, प्रकृति हमारा विश्वास टेस्ट इसलिए लेती है ताकि हमें ऑप्शन बी दिखा सके, ऑप्शन बी दिखा सके यानी दूसरा ऑप्शन भी दिखा सके। क्योंकि कोई जरूरी नहीं लाइफ में जो आप गोल चाहते हो, जो आप लक्ष्य चाहते हो वो हमेशा रहे। हमेशा रहे का मतलब ये है कि जैसे आज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, उसने लाइफ में गोल बनाया ना कि वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा और वो बन गया, लेकिन अब मार्केट में एआई आ गया और वो वहां पे उस इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं, तो अब वो क्या करेगा, उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, तो वो रोड पर आ जाएगा, यानी उसके पास कोई जॉब ही नहीं होगी जब तक उसने कभी लाइफ में इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। तो लेकिन इससे पहले अगर उसने इस बारे में सोचा था, सोचा होगा, तो वो आज भटकेगा नहीं, आज उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको दूसरा काम आता है, दूसरी दिशा में वो सोच सकता है क्योंकि उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई हुई है। तो ऑप्शन बी प्रकृति इसलिए दिखाती है, आपने बहुत मेहनत की है, सारे काम कर लिए, अब प्रकृति जानबूझकर आपके सामने वो आपकी सक्सेस को डिले करती है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, अब सफल होना नामुमकिन है या कठिन है, या आपने उम्मीद छोड़ दी होती है। जानबूझकर प्रकृति ये सिचुएशन रखती है ताकि आप देख सको कि अगर ये लक्ष्य नहीं मिला तो अब क्या करना चाहिए मुझे, अब मुझे किस फील्ड में एफर्ट करना चाहिए, अब मुझे किस चीज के लिए तैयार होना चाहिए, मैं करियर में कैसे आगे बढ़ूंगा, किस करियर में आगे बढ़ूंगा, ये सोचने के लिए आपको वक्त दिया जाता है, ये एक्सरसाइज करवाने के लिए। और जो ही आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेते हैं, यानी आप तय कर लेते हैं और उस करियर के लिए तैयार हो जाते, उस करियर के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपने सोचा है, तो प्रकृति इधर से आपका काम करवा देती है। सिर्फ
आपको दूसरी दिशा में सोचने के लिए, ताकि आप भविष्य में हर कंडीशन के लिए तैयार हो। या फिर प्रकृति आपका विश्वास टेस्ट इसलिए लेती है, आपकी सक्सेस डिले इसलिए करवाती है कि ये बताने के लिए कि अभी पुरुषार्थ बाकी है, अभी जितनी आपने मेहनत की है, जितनी आपकी एनर्जी हुई है, वो अभी सफिशिएंट नहीं है जो आप पाना चाहते हो। तो या तो आप अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और पूजा पाठ करने पड़ेंगे, और भजन कीर्तन नाम जप करने पड़ेंगे, और खुद पर और भगवान पर विश्वास रखने पड़ेगा, और हेल्प करनी पड़ेगी, खुद को और एजुकेट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एनर्जी वहां तक पहुंच पाएगी जो लक्ष्य आप चाहते हैं। या फिर आप जहां तक आपकी एनर्जी पहुंची है ऐसे लक्ष्य की ओर चले जाओ। तीसरा इसका रीजन यहाँ पे ये भी होता है कि प्रकृति ये बताना चाहती है कि जो लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हो वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए दूसरा डिसाइडेड है। आप उस दिशा में सोचे, इसलिए आपकी सक्सेस डिले करवाई जाती है, इसलिए आपको सक्सेस नहीं दी जाती है, ताकि आप उस दिशा में सोचे जो आपके लिए बनी है। और जो ही आपको लात पड़ती है, जो ही वो जो सक्सेस नहीं मिलती, अब देखो लात पड़ती का मतलब मैं समझाता हूँ, वहाँ पे मदर जिराफ की कहानी आपको बताता हूँ। मदर जिराफ जो होती है वो काफी लंबी होती है, और जब उसके बच्चा होता है तो वो एक साथ, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत होती है, तो वो एक साथ जमीन पर नीचे गिरता है। तो वो बच्चा इस सरप्राइज में कि मैं आके नीचे गिरा, वो बेचारा उठ नहीं पाता है, आंखें खोलता ही है, जितने में उसकी माँ उसको लात मारती है, और लात मारते वो दूर जाके गिरता है। और फिर उस सदमे में वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े होश संभालने की कोशिश करता है, जितने में एक लात और पड़ती है, तो इस सदमे में वो फिर से जल्दी से उठने की कोशिश करता है, और जितने में एक लात और पड़ती है, तो तीसरी लात तक जाते जाते, चौथी लात तक जाते जाते वो उठ के खड़ा हो जाता है, और फिर लात पड़ती है तो वो भागने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मदर जिराफ चाहती है कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी भागना सीख जाए, क्योंकि हर वक्त वो माँ मौजूद नहीं रहेगी, ताकि कोई जंगली जानवर उसे खा ना सके, वो अपने आप को बचा सके भागकर। तो प्रकृति ये अविश्वास चीजें, मैंने बताया ना, ऑप्शन बी दिखाने के लिए, ताकि आप खुद को भविष्य में बचा सको, इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ताकि आप सही निर्णय अभी ले सको, आपके जो ओरिजिनल लक्ष्य की ओर आप जा सको, आपको ये समझ आए, ताकि आप और पुरुषार्थ कर सको और मेहनत कर सको। तो इस तरह से ये प्रकृति आपको बताती है, आपका ये विश्वास टेस्ट लेती है। विश्वास टेस्ट की वजह और भी होती है। विश्वास टेस्ट की एक वजह ये भी होती है कि प्रकृति ये आपको बताती है कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उसके बावजूद आपकी जो सक्सेस है वो आपके हाथ में नहीं है। उसमें वो अपना रोल भी आपको डिक्लेयर कर देती है। यानी आपको लक्ष्य मिलेगा ना, जब आपका सपना साकार होगा, तब आपके मन में ये जरूर पता होगा कि इस लक्ष्य में कहीं ना कहीं, इस सपने साकार होने में कहीं ना कहीं तो ऐसी पोजीशन जरूर आई थी जहां पर ऐसा लग रहा था कि आप वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक से किसी की हेल्प मिली, अचानक कुछ चमत्कार सा हुआ, और वहां पर आपका काम हो गया। और वो बहुत बड़ा फेज था उस लक्ष्य के साकार होने में। अगर वो नहीं होता तो ये लक्ष्य साकार भी नहीं होता। तो वहां पर प्रकृति आपको ये बताना चाहती है कि आप कर्म करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट उसी के पास है, इसलिए उसको सौंप दें, उस पर भरोसा रखें, आप कर्म करें। ये बताने के लिए भी, ये समझाने के लिए भी कि लाइफ में अगर आप और ज्यादा चाहते हैं तो शरणागति वाले मोड में आ जाएं। आप ये समझ जाएं कि कर्म करना आपके हाथ में है, और बेफिक्र होकर कर्म करें। उसमें ये जल्दबाजी या ये टेंशन ना रखें मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसी के हाथ में है, और वो जब देना चाहेगी माँ प्रकृति, वो दे देगी। तीसरा, प्रकृति कई बार आपका ये टेस्ट भी लेती है कि आपका रिएक्शन क्या रहता है जब कोई चीज डिले की जाती है, जब सक्सेस डिले की जाती है, तो आपका रिएक्शन, आप में क्या वो ग्रेटिट्यूड का भाव आया है, आप में समझदारी का भाव आया है या नहीं, या फिर आप अभी भी चाइल्डिश बचकाना हरकतें कर रहे हो। कैसे? जैसे कई बार घर में मम्मी पापा बच्चे के लिए कोई टॉय लाते हैं, जैसे उसने पहले से बोला हुआ है कि मेरे लिए ये टॉय लेके आना, या ये पर्टिकुलर चीज लेके आना, तो वो घर आने के बाद में उसे कहते हैं अरे वो तो लाना ही भूल गए, जबकि वो लेके आए होते हैं, बाहर रखी होती है चीजें, बस वो बच्चे का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि अब बच्चा क्या करेगा। और बच्चा जनरली क्या करता है, जिद करता है, रोने लग जाता है कि आप तो ऐसे हो, आप कभी मुझे मेरे लिए नहीं लाते हो, आपको कहा था। और फिर वो उसका जो चाइल्डिश रिएक्शन है, वो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं खराब तो लगता है, लेकिन फिर आखिरकार उसको दे दे, ले रे पकड़, लेके आए हम, ऐसा कर रहा है। जबकि वही बच्चा अगर ऐसे कहता कि कोई बात नहीं मम्मी या पापा,
आप नहीं लेके आए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिला देना, नेक्स्ट टाइम ले आना। आज आप भूल गए होंगे, आज आपके कोई काम आ गया, आप कोई वजह रही होगी इसलिए आप नहीं लेके आए, तो वहां पे कितना अच्छा लगा। और उस वक्त जब मम्मी पापा वो गिफ्ट देंगे, वो टॉय देंगे, तो कितने ऐसे अंदर से अच्छा मानते हुए रहेंगे कि यार समझदार तो हो गया बच्चा, ठीक है। तो इसलिए प्रकृति जानबूझ कर डिले करती है कि ये सक्सेस डिले करने पर आपका रिएक्शन क्या रहे, क्या आप में समझदारी आई है, क्या आप ये डिले होते ही अब ये मेहनत का कोई मतलब नहीं रहता है, ये सब कर्म करना, ये अच्छे कर्म करना, ये नाम जप करना या भगवान का नाम, ये सब बकवास चीजें हैं और कुछ नहीं होना है लाइफ में। मतलब आप नाउम्मीदी की पोजीशन में, आप कंप्लेन करने की पोजीशन में, आप कहीं ना कहीं बुरे भाव प्रदर्शित करने की पोजीशन में कितने जल्दी आ जाते हैं। आपका रिएक्शन वहां ये ना चाहिए कि कोई ना कोई वजह रही होगी, इसलिए अभी मुझे नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। मैं मेरा विश्वास नहीं खोऊंगा या खोऊंगी, मुझे तो अपना काम करना है, कोई बात नहीं, एक बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम नहीं तो और टाइम। आपको ये देखना है बस कि जो काम आप चाहते हो, जो चीज आप चाह रहे हो, क्या पूरी तरीके से मन उधर ही है ना आपका। अगर मन कहीं दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो रहा है तो फिर आपको लक्ष्य भी बदलना पड़ सकता है, फिर वो दूसरी दिशा भी देखो। और अगर आपका मन वही है तो उस चीज को बिल्कुल मत छोड़ो, उसमें तो लगे रहो। भले ही आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए या कई बार जिंदगी में नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए या सबका मन रखने के लिए दूसरे काम भी करने पड़े, तो वो करो, लेकिन आपका ओरिजिनल मन, आपका एफर्ट उधर जरूर रखो। जैसे मैं मेरा निजी अनुभव बताता हूँ कि 2018 में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, और 2018 में जो ही यूट्यूब चैनल चालू किया तो मैं टीचिंग करता था, लगभग 30,000 की जॉब उस वक्त थी, मैंने वो छोड़ दी और पूरी तरीके से इसी में लग गया, यूट्यूब या मोटिवेशनल स्पीकिंग ट्रेनिंग में। हालांकि मैंने कोर्सेज बनाए, मैंने बुक लिखी, खूब सारे वीडियोस डाले। अब वीडियोस में सक्सेस नहीं मिल रही थी, वीडियोस नहीं चल रहे थे, कोई एक आधा वीडियो उस वक्त चला लेकिन बाद में नहीं चले, तो मैं डालता गया पूरी तरह और सब कुछ छोड़ दिया। अब फाइनेंशियल क्राइसिस भी धीरे धीरे थोड़ा आना ही था, और जहाँ वो भी होना था कि अब प्रेशर हो रहा है कि काम भी नहीं हो रहा है, इधर भी सक्सेस नहीं मिल रही है, हम दूसरे काम भी नहीं कर रहे हैं। तो इस दिशा में सोचते सोचते 4-5 साल निकल गए, लेकिन मन इधर ही था कि इसमें सक्सेस मिलनी है, इसमें ही चले, क्योंकि ये मेरा काम है, ये अंदर से आ रहा है, ठीक है। ये सीखना और सिखाना और यही सारी बातें बताना, ये अंदर से आता, यही करना है, तो फिर क्या। लेकिन ये समझ में आया कि यार प्रकृति ये चाहती है कि आप दूसरा ऑप्शन भी ढूंढें, आप अगर ये नहीं तो क्या। तो उस केस में फिर से टीचिंग स्टार्ट की, अपनी शर्म छोड़ी, अपनी सारी चीज छोड़ी, फिर से उतर गए और फिर से काम में लग गए। और फिर देखो, जब इधर से लगे तो इधर सक्सेस मिलने लगी, इधर वीडियो चलने लगे, और यही कारण है कि आज लगभग 10,000 तक सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, वीडियोज काफी चले, और अब इधर से भी अच्छा चल रहा है, उधर से भी अच्छा चल रहा है। अब ठीक है, ये समझने की बारी होती है, ये समझना होता है। इसलिए ये टेस्ट होते हैं आपके, ये अविश्वास के भाव लाए जाते हैं, और प्रकृति ये भी बताती है कि उसका रोल है आपकी सक्सेस में। आज भी जो, जैसे मैं अगर कंटेंट बना रहा हूँ, मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ ना, वो वीडियो जिसमें मैं बहुत ज्यादा मेहनत, खुद की एफर्ट लगा रहा हूँ, खुद का इसे कंटेंट दिमाग लगा लगा के बना रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा नहीं चलता है। हालांकि वो भी प्रकृति का ही आइडिया होता है, अंदर भाव उसी के द्वारा दिए जाते हैं, करती वही है, सब कुछ करवाती वही है। और एक कंटेंट वो होता है जो अचानक से अंदर से फ्लो में आता है, पूरा का पूरा कंटेंट आता है, उसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, एज इट इज बोल देता, वो वीडियो वायरल होता है, वो चलता है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि बेटा तू मेहनत कर ले, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क वही पड़ेगा जब वो चाहेगी, या आपके इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, आप यूनिवर्स को मानते हो, प्रकृति को मानते हो, एक ही बात है सब। किसी भी देवी देवताओं को मानो, किसी भी तरीके से ईश्वर को मानो, वो एक ही सत्ता है, और वो आपका भला चाहती है, आपको सक्सेस भी देना चाहती है, लेकिन कुछ चीजों से गुजार कर, कुछ चीजें सिखाकर। इसलिए चाइल्डिश हरकतें नहीं करनी है, बचकाना हरकतें नहीं करनी है, अविश्वास नहीं लाना है। जिस दिशा में आगे बढ़ना है उस दिशा में मेहनत करते रहें, अपने आप को समर्पित करते रहें, खुश रहें। जितने ज्यादा आप खुश रह के चीजें हासिल करोगे, और जब जब जरूरत पड़े उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कि कोई दूसरे काम भी करने पड़े या दूसरी दिशा में भी आगे बढ़ना पड़े, अपनी जिंदगी के बाकी फेजेज जो हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करें, उनको उस दिशा में आगे बढ़ने दें। क्योंकि करियर का टाइम जब आएगा, प्रकृति का देने का टाइम आएगा, वो दे देगी। आपका काम कर्म करने का, अपनी लाइफ को रोकने का नहीं है, आपकी लाइफ को आगे बढ़ने देना है हर दिशा में। उसको जो बाकी दिशा है वो वहां पे छेड़नी नहीं है, वहां पे आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो करियर जब मिलना होगा वो मिलेगा, वो दे देगा। तो प्रकृति के इस टेस्ट में पास होइए,
ये विश्वास का टेस्ट है, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दे, चाहे वो खुद पर विश्वास हो, चाहे प्रकृति पर विश्वास हो, उस पर खड़े रहें और आगे बढ़ें। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कोई क्वेश्चन सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं, अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं और ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू।